शक्तिमान और बिच्छू घाटी, ये कवि चित्र है दोस्तों। कालाहारी का विशाल और खतरनाक जंगल, जहाँ राज करते थे भयानक जानवर, लेकिन उन सब पर राज करता था मानवता का रक्षक शक्तिमान। इस रहस्यमय जंगल में कब क्या घटित हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ की हर खबर जंगल के राजा शक्तिमान को जरूर पहुँचती है, उसके विशेष संदेशवाहक द्वारा। एक खबर सुनकर वो काँप ही उठा शक्तिमान जैसा शख्स। अगले ही पल चल मोती अपनी पूरी रफ्तार से। जंगल में यह मुसीबत कैसी आ गई, शाबाश। कुछ ही देर बाद उफ, कबीले पर तो चील कौवे मंडरा रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कबीले में पहुंचकर कोई भी जिंदा नहीं बचा, सब कंकाल में बदल चुके हैं। लेकिन ये सब किया किसने? काश कोई जिंदा होता और इस तबाही का हाल मुझे बताता, तभी शायद वह झोपड़ी में कोई जिंदा है। झोपड़ी के अंदर क्या हुआ दोस्त? मुझे बताओ, कौन जिम्मेवार है इस तबाही का? कजीरा, वह एक पहुंचा हुआ तांत्रिक है, लेकिन उसने ऐसा क्या किया? उसने सैकड़ों बिच्छू की मदद से उन्होंने उन्होंने अपने वश में कर रखा है। अभी कुछ देर पहले हमारा कबीला मौत की सिस्कारियों की वजह से खुशी की किलकारियों में गूंज रहा था। लेकिन यह क्या कह रहे हो कमालू? मैं सही कह रहा हूँ सरदार, वह कजीरा है। मैंने उसे अपनी आंखों से कबीले की ओर बढ़ते देखा है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? कजीरा बिच्छुओं की घाटी से बचकर कैसे आ गया? हमें देखना चाहिए सरदार। और तुम ठीक कह रहे हो, आओ हम सब उसके पीछे चल पड़े। सरदार, कबीले से बाहर आते ही हमारी आंखें भय से की सिरन दौड़ गई, क्योंकि वह सचमुच कजीरा थी था। हमें देखते ही जैसे पुकारा उठा, हजारों नाग एक साथ पुकार उठे हों, कजीरा आया है तुम सबको मौत देने। आहा, वापस चले जाओ कजीरा, वरना बिना मौत मारे जाओगे। कजीरा को मारोगे? कहकर हा 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 कजीरा ठहाके लगाने लगा। उसके ठहाके हमारी नसों में खून जमाने के लिए काफ़ी था। इससे पहले तुम हमें समाप्त करने की कोशिश कर सकते हो सरदार। कजीरा नहीं मरा तो तब नहीं मरा तो अब कैसे मरेगा? आज तो कजीरा उसी मौत का बदला लेने आया है तुमसे, और वह बदला लेंगे मेरे बिच्छू, और असंख्य बिच्छू जिसके सामने मुझसे मारने के लिए तुम्हें फेंक दिया था। और फिर कजीरा के हाथ उठे और उनमें से निकलकर हजारों बिच्छू हमारी तरफ आ गिरे, हमारे कई साथियों पर आ गिरे। दूसरे ही क्षण उसकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गई, क्योंकि दृश्य कुछ ऐसा था। हे भगवान, ये बिच्छू हमारे साथियों का मांस खा रहे हैं, और वो देख हमारे साथी कंकालों में बदलते जा रहे हैं। देखते ही देखते बिच्छू हमारे साथियों को चट कर गए। आ और इंसानों की जगह पड़े थे उनके कंकाल। अब तुम लोग को भी इसी तरह कंकाल में बदल डालूंगा, लेकिन इस जंगल में कंकाल ही कंकाल होंगे। सिर्फ वही जिंदा बचेगा जो मेरी आराधना स्वीकार करेगा।
तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा कमीने। तुझे मौत देकर हम तेरे साथ तेरे सपनों को भी सदा के लिए दफन कर देंगे। और फिर सरदार ने हाथ में थमा भाला कजीरा की तरफ लहराया, लेकिन कजीरा ने अपने तक पहुंचने नहीं दिया। हा हा हा, कजीरा अब मामूली तांत्रिक नहीं रहा सरदार, यह तुम आसानी से काबू में कर लोगे। कजीरा अब मृत्यु का दूत बन गया है। हा 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 हा। और फिर आ घेरा कजीरा के बिच्छुओं ने। हा हा, कजीरा के हाथों कोई नहीं बचेगा। हा हा, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, बिच्छू उसका मांस खा रहे हैं। और कजीरा के अब कजीरा कंकालों कबीला कंकालों में बदल चुका था। और कुछ देर बाद हा हा हा, इस जंगल पर अब मेरा राज होगा, वरना इस कंकालों का जंगल बना डालूंगा। इस तरह पूरे कबीले के भयंकर बिच्छुओं से कंकाल में बदल कर डाला। शायद मुझे हालात बस इतना ही कह पाया वो। और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। आह, मर गया। अजीब दुविधा में पड़ गया शक्तिमान। कजीरा के रूप में यहाँ एक भयानक खतरा आ गया है, और इसे हर हाल में जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। लेकिन मैं उसे ढूंढूं कहाँ? अचानक विचार बिजली की तरह मस्तिष्क में घूमता। अगर उसे जंगल में हर कबीले को अपना अधीन करने की ठानी है तो दूसरे कबीले को जल्दी ही निशाना बनाएगा। अतः अब मुझे इस जंगल में ऐसा जाल फैलाना होगा ताकि कजीरा यहाँ में जहाँ जाते ही मुझे उसकी खबर लग जाए। लेकिन इससे पहले मुझे इन कंकालों का इंतजाम करना होगा, नहीं तो जंगल के पशु पक्षी यहाँ पड़ी बच्ची खुशी लाशों को खाकर आदमखोर हो जाएंगे। और शक्तिमान ने कंकालों को व लाशों को एक जगह इकट्ठा किया। और फिर इतने आदमियों को सामूहिक अंतिम संस्कार का मौका अब दोबारा नहीं आने दूंगा। लेकिन यह बड़ी विचिता अग्नि की भयंकर दहशत शक्तिमान के सीने में फिर कबीले के बाहर आया और हलक फाड़ कर चीख उठा, वाह! और जंगल की पुकार जिसने भी सुनी वह दौड़ पड़ा उस ओर। और कुछ ही पलों में सैकड़ों जानवर से घिरा शक्तिमान उन्हें अपनी भाषा में कुछ समझा रहा था। अब कजीरा मेरे हाथों से नहीं बच सकता। उधर रुगाड़ा कबीले में वार्षिक उत्सव मना जा रहा था, डम 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 डम, जिसे सभी रुगाड़ावासी मस्त थे और बेखबर थे वे अपनी तरफ बढ़ती मौत से। आज रुगाड़ा पर टूटेगा मेरा कहर, और कबीले में घुसता चला गया। उसने कबीले में घुसते ही पहला हंसी खुशी माहौल चीख पुकार में बदल गया। और काल के गाल बनते जा रहे थे बिच्छू उसके लिए। नहीं 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 नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं, हा हा हा, कजीरा का एक एक बिच्छू भारी पड़ेगा तुम सब पर। कौन किसे बचाता है सबको अपनी जान की पड़ी थी। तभी एक कड़कती आवाज़ ने उसे कहर को एक पल के लिए रोक दिया। रुक जा कजीरा, कौन है? मैं तेरी मौत हूँ शक्तिमान। शक्तिमान, जंगल का राजा। तुझ तुझ तक कैसे पहुंचा तू? मुझ तक कैसे पहुंचा तू? मैंने तेरे बारे में जंगल में पशु पक्षियों से सतर्क कर दिया था।
अब मैं आ गया हूँ तुझे तेरे कहर कहर को समाप्त करने। मेरे कहर को ख़त्म करना चाहता है तू, चला जा यहाँ से शक्तिमान, वरना जंगल तेरे शोक में आंसू बहाएगा। तेरे बिच्छू मुझे इतनी आसानी से नहीं नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि मैं इंसान नहीं छलावा हूँ, जिसका सबूत यह है। और साथ में ये भी, शक्तिमान के बारों से कजीरा संभलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन कजीरा, जो साधारण आदमी समझकर तूने बहुत बड़ी गलती की है, और यह तेरी भूल है की सज़ा। इन बिच्छुओं को मुझे अपनी शरीर से नहीं चिपकने देना। देखता हूँ ऐसे उछल कूद करके तू कब तक बच सकता है कजीरा के बिच्छुओं से। कजीरा का कहना ठीक था, सचमुच अधिक देर नहीं बच सका शक्तिमान उन बिच्छुओं से। और तो फिर जैसे ही बिच्छू ढकता चला गया, इन बिच्छुओं ने पूरी तरह ढक लिया है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरे शरीर का सारा मांस खा जाएंगे। मेरे शरीर में डंक चुभो रहे हैं, इनसे बचा कैसे जाए। शक्तिमान मौत से बचने का उपाय करने लगा। उधर कजीरा अपने बाकी काम को अंजाम दे रहा था। बचाओ बचाओ, आहा यह आग, हाँ आग ही छुटकारा मिल सकता है मुझे। और शक्तिमान झपक कर जलती मसाल को थाम लिया। इस आग से कुछ नहीं होगा, लेकिन यह आग ज़्यादा भड़काने के काम आएगी। और शक्तिमान ने मसाल उछाल दी और भक से एक झोपड़ी जल उठी। ओह, मौत से बचने के लिए दूसरी मौत की तरफ छलांग लगा दी उसने। अपनी आग ने तुरंत अपना असर दिखाया। इसमें इसमें इस जलते घास फूस में अपने शरीर से चिपका लूं तो बात बन जाए। और बिच्छू आग से बुसलने लगे। लेकिन बिच्छुओं से तो जान बच गई, लेकिन आग को कैसे काबू किया जाए। हा, मौत से बचने के लिए तड़प रहा है जंगल का राजा, लेकिन मौत हर तरफ उसका इंतजार कर रही है, यहाँ भी और नदी में भी। फिर अपना काम बखूबी अंजाम देकर कटीरा वहाँ से चला दिया। पीछे छोड़ गया ऐसा कबीला जहाँ कंकाल में बदल चुका था। और उधर एक ऊंची पहाड़ी से नदी में छलांग लगा दी शक्तिमान ने। ठीक समय पर मौत अपने आप को बाहर खींचा मैंने। लेकिन थोड़ी देर बाद अब घर चलकर अपने शरीर पर मल्लम पट्टी करता हूँ। और शक्तिमान अभी कुछ कदम ही बढ़ाए थे, ये भगवान यह क्या। और वह काँप कर रह गया। इतना बड़ा बिच्छू, इसका मतलब कजीरा ने मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ेगा। शक्तिमान एक झटके से होल्डर से रिवॉल्वर निकाल ली। लेकिन कितना मूर्ख हूँ मैं, पानी में भीगी रिवॉल्वर से गोली चला रहा हूँ। फिर उसने अपनी रिवॉल्वर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो तभी विशालकाय बिच्छू ने आक्रमण कर दिया। ओह, खचाक, तलवार छूटकर दूर जा गिरी। तलवार उठाने का समय नहीं दिया उसने। अब क्या करूं? अगर इसके पंजे में फंस गया तो मेरा कचुम्बर निकल जाएगा। इस बार शक्तिमान ने केवल बचा, बल्कि मुझे इसे ख़त्म करने का कोई आसान
आसान नहीं है। बेहद शक्तिशाली था वह, उसका हर बार, लेकिन कोई प्रभाव बिच्छू पर नहीं पड़ा। ओह, ऐसा लगता है मैंने किसी चट्टान पर वार किया हूँ। अगले ही पल बिच्छू ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया। गिरने के साथ उस बिच्छू के रूप में मौत ठीक इसके सिर पर आ पहुंची। उफ! ताकत के बल पर इस बला को पार नहीं पाया जा सकता। इसे दिमाग से ही काबू में लाया जा सकता है। अगर मैं चट्टान तक पहुंच जाऊं तो बात बन सकती है, लेकिन चट्टान मेरी और मेरी इस बिच्छू। फिर चट्टान तक पहुंचने की कोशिश करता हूं और शक्तिमान लंगूर की भांति हवा में लहराया और चट्टान के पास पहुंचा तो उसने एक क्षण भी देर नहीं की। बिच्छू पलटने से पहले मुझे इस चट्टान को हर हाल में उठाना है। और घड़ी परीक्षा की थी, जिसे सफल होना का मतलब जिंदगी और असफल होने का मतलब मौत। परीक्षा कठिन जरूर थी, मगर शक्तिमान जैसे शख्स के लिए नहीं। आह! चट्टान उठ रही है और अपना समस्त बल लगाकर शक्तिमान ने चट्टान उठा ली और अगले पल ले मर और संतोष की एक लंबी सांस खींची शक्तिमान ने। उफ! साक्षात मौत था ये एक बिच्छू। अब कजीरा को नहीं छोड़ूंगा। आकाश पाताल कहीं भी होगा, उसे खोज कर खत्म करने के बाद चैन से बैठूंगा। शक्तिमान की आंखों में क्रोध के कारण अंगारे की तरह धधकने लगी थी। मेरा दावा है, मानवता के से जिसका सबसे बड़ा दुश्मन है कजीरा। अब उससे पहले मुझे यह जानना है कि कजीरा कौन है और उसकी शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है। फिर उसने अपनी दूर पड़ी तलवार उठाई और चल पड़ा। इन बातों का पता मुझे सिर्फ एक आदमी से मिल सकता है, वह है खोजिया। आओ आओ जंगल के राजा, कहो कैसे याद आ गई खोजिया की। खोजिया कालाहारी के जंगल का एक छपे हुए रहस्य जानता है। उसे कटीरा के बारे में बताओ खोजिया बाबा। कटीरा जो गामड़ी कबीले का तांत्रिक है और आजकल मौत के दूत के नाम से मशहूर है। हाँ, वही, उसी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ मैं। ठीक है, आराम से बैठ जाओ, तुम्हें कटीरा के बारे में सब बताता हूँ जो मुझे मालूम है। कटीरा कभी गामड़ी कबीले का एक छोटा मोटा तांत्रिक हुआ करता था और रात दिन एक ही सपना देखा करता था, इस पूरे जंगल का सम्राट बनूंगा। अभी कबीलेवासी और पशु पक्षी पर मेरा राज्य चलेगा। वह एक तंत्र साधना में जुटा हुआ था, जिसके पूरा करने के लिए रोज 2 आदमियों की खून की जरूरत पड़ती थी। अपनी उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वह रात को किसी कबीले में घुस जाता और किसी भी मासूम को अपना शिकार बना लेता। हा, देवता के लिए खून। कजीरा का यह कृत्य काफ़ी दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक रात जब नौजवान की हत्या करके खून लेकर भाग रहा था तो कबीले वाले जाग उठे और उसके पीछे दौड़ पड़े। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। कजीरा ने तो बचकर भाग निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी उसकी असलियत का पता चल गया था। ओह, यह वो हत्यारा जो सैकड़ों लोगों को मार चुका है, बंदी बना लो इसे। तुरंत ही कजीरा को बंदी बना लिया गया
फिर उसे जंगल के मुखिया की बैठक में हुआ एक उस अपराध का फैसला। कजीरा ने एक अमानवीय काम किया है, इसलिए इसे बिच्छू की घाटी में फेंक दिया जाए। बिच्छू की घाटी का नाम सुनते ही सभी बैठे बैठे काँप उठे। सभी मुखिया, बिच्छू की घाटी! कजीरा तो चीख पड़ा अलग फाड़ कर, नहीं नहीं, मुझे मौत दे दो, लेकिन बिच्छू की घाटी में मत फेंको। मौत दे दो मुझे, लेकिन उस घाटी में मत फेंको। चीख 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 कर मौत मांग रहा था कजीरा, लेकिन उसे मौत नहीं मिली। उसे मिली मौत से भी दर्दनाक बिच्छू घाटी, जो असंख्य बिच्छू से भरी पड़ी है और अपने बीच गिरने वाले प्राणी को मौत देती थी। लेकिन वह मौत ऐसी थी कि खुद मौत भी कांप उठती थी उसे देखकर, और बिच्छू घाटी में फेंक दिया गया। आह, क्या बिच्छू घाटी में कोई जिंदा बच कर भी आ सकता है? अगर ऐसा है तो कजीरा कैसे बचकर निकला? नहीं नहीं, 500 वर्षों में आज तक ऐसा 500 वर्षों में आज तक नहीं हुआ। बिच्छू घाटी में जो गिरा उसका नामो निशान तक मिट गया। यह यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तुम क्या पूरा जंगल खोज रहा है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कजीरा जब बिच्छू घाटी में गिरा था तो एक साधन तांत्रिक था, लेकिन जब वह वहाँ से लौटकर आया तो कई रहस्यमय शक्तियों का स्वामी था। जाने क्या रहस्य है यह सब? इस रहस्य को ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला। यह रहस्य मैं पर्दा उठा कर रहूँगा। एक बार मुझे पता लगाना होगा कजीरा रहता कहाँ है, फिर उसे हलक में हाथ डालकर सारा रहस्य उगलवा लूँगा। और शक्तिमान चौंक पड़ा। ओह, बाज बहुत तेजी से उत्तेजित लग रहा है, ज़रूर कोई महत्वपूर्ण खबर लाया है। और बाज शक्तिमान के कंधे पे बैठा और खबर सुनाई उसे खुशी से चीख पड़ा शक्तिमान। सच 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 कह रहे हो तुम? क्या हुआ शक्तिमान? मेरा दोस्त कजीरा के ठिकाने की खबर ले आया है। कहाँ रहता है वह? जंगल की उसी विशाल पहाड़ी पर जहाँ बिछुआ की घाटी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए खोजिया बाबा। कहाँ जाओगे? बिच्छू घाटी की तरफ, कजीरा को खोजने। बिच्छू घाटी, वहाँ जाने का इरादा छोड़ दो शक्तिमान, लेकिन न तो तुम कजीरा से लड़ सकते हो, न ही बिच्छू घाटी के बिच्छुओं से। मैं क्या कर सकता हूँ यह आपको जल्द ही पता चल जाएगा। यह अब कजीरा जिंदा रहेगा या फिर मैं? तस्पसा, चल मोती, बिच्छू घाटी की तरफ जा रहा है, भगवान उसकी मदद करना। लेकिन बिच्छू घाटी की तरफ बढ़ता शक्तिमान इस बात से बेखबर था कि उसकी गतिविधियां की बारे में किसी और को भी पता चल चुका था। ओह, तो यह मैं शक्तिमान मेरी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस जन्म में वह मुझे कभी नहीं पहुंच पाएगा। अगले ही पल, और अरे मोती, एका क्या हो गया है? अचानक क्यों रुक गया? और घोड़ा भयानक रूप से हिनहिनाया। क्या हुआ इसे? और नीचे झांकते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फट गई। ए भगवान! मोती के पांव तो जमीन से निकले बिच्छू के डंकों ने पकड़ रखा है। जल्दी कुछ करना होगा, वरना मोती से हाथ धोना पड़ हाथ धोने पड़ सकते हैं। सोचकर शक्तिमान स्वयं घोड़े से उतरा और आक्रमण करने के लिए तैयार था। और फिर खचाक खचाक
तत्पश्चात मोती अपने साथ रखना ठीक नहीं होगा, कहीं इसे कुछ हो गया तो। अगले ही पल भाग जा मोती यहाँ से, अब मैं इन्हें अच्छी तरह निमट सकता हूँ। और फिर वह बिच्छू डंकों की तरफ पलटा। फिर वह बिच्छू डंकों की तरफ पलटा, लेकिन तभी उफ, यह तो पूरा बिच्छू मानव है, मुझे इसे पंजों से बचना होगा। और तभी बिच्छू मानव ने आक्रमण किया। शक्तिमान गजब का शक्तिशाली है। और शक्तिमान संभल कर उठ, लेकिन बिच्छू मानव ने दूसरी भुजा ने पकड़ लिया। अब यह ज़्यादा समय तक नहीं बच सकेगा। और हवा में उठा लिया, लेकिन अगले ही पल खचाक, नीचे गिरते ही शक्तिमान ने एक फिर हिम्मत समेट कर मुकाबले के लिए तैयार हो गया। लेकिन बिच्छू मानव की हर मामले हार मानने वालों में से नहीं था। बिच्छू मानव शक्तिमान को अपने मुंह के पास ले आया। बस मुझे ऐसे ही मौके की तलाश थी। और अगले ही पल शक्तिमान ने तलवार बिच्छू मानव के गले में धंस गई। अगर मैंने सही समय पर तलवार सीधी न की होती तो इस बार यह मुझे मार डालता। और शक्तिमान आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद काबकी नदी के किनारे पर इस पुल को पार कर मैं बिच्छू घाटी में पहुंच जाऊंगा। और बस कुछ ही पलों में यह पुल के पार होऊंगा। वह नहीं जानता था कि कजीरा ने पुल पर मौत का पुल बना दिया है। हा हा हा। जैसे ही शक्तिमान पुल के बीच में पहुंचेगा, उसके बाहर से कमज़ोर लकड़ियां कितने तिनके की बातें टूट गिरेंगी। मैंने इसे पहले से पुल में लगा रखा है, और तख्तों के टूटते ही वह नदी में गिरेगा। और जहाँ भयानक से भयानक मौत बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। हा हा हा। पुल की तरफ बढ़ता चला गया, मौजूद खतरे से बेखबर शक्तिमान। और तभी वह नदी थी मौत की एक भयानक मौत। नदी में थी एक भयानक मौत, जिसने जकड़ लिया शक्तिमान को। बिच्छू ऑक्टोपस। ओह, बिच्छू शार्क। सबसे पहले बिच्छू ऑक्टोपस से निपटना होगा। और शक्तिमान तुरंत सक्रिय हो गया। अगर इस बिच्छू ऑक्टोपस को घायल करके सफल हो गया तो इसके खून की गंध पाकर शार्क इस पर टूट पड़ेंगे, और मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकूंगा। और शक्तिमान ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और झपट पड़ा बिच्छू ऑक्टोपस पर। खचाक। बिच्छू ऑक्टोपस खून की गंध पाते ही बिच्छू शार्क बढ़ चली बिच्छू ऑक्टोपस की तरफ। बिच्छू शार्क आक्रमण कर दिया बिच्छू ऑक्टोपस पर। ये दोनों शार्कें बिच्छू ऑक्टोपस पर खाने मस्त है। जब तक इसे खाएं मुझे नदी से बाहर निकल जाना चाहिए। और कुछ देर बाद जल्दी ही आगे बढ़ूं, वरना कोई बाधा सामने आ जाएगी। और शक्तिमान कुछ ही आगे बढ़ा था, और फूकने से निकले वाले तीर शरीर में घुसते चले गए, उसके शरीर में घुसते चले गए। तभी उसे लहरा शक्तिमान का शरीर, और फिर गिरते ही चेतना लुप्त हो गई उसकी। और कजीरा, हाँ मैं चाहूँ तो ये तीर अगर मैं चाहता तो ये तीर बिच्छू के तेज जहर से बुझाकर भी छोड़ सकता था, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी मौत देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं
बिच्छू घाटी में ले जाकर तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बहुत अच्छा है तेरी तेरी वहाँ जाने की बहुत इच्छा है। काफ़ी देर बाद एक अजीब सा शोर सुनकर शक्तिमान की चेतना वापस लौटी। ओ, इसका मतलब मैं कहाँ हूँ? यह क्या आवाज़ है? ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों बिच्छू एक साथ। ए भगवान! हा हा, इसका मतलब बिच्छू घाटी में हूँ। चिक 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 चिक। और तभी तुमने ठीक पहचाना शक्तिमान, तुम यहाँ बिच्छू घाटी में हो। उस सुरंग द्वार जो कलावती नदी के किनारे बिच्छू घाटी तक बनी हुई है। ओह, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर कैसे आई? ओह, यहाँ तक पहुँचने के लिए सुरंग। एक बात बताओ कदीरा, तुम बिच्छू घाटी से कैसे बच निकले? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर में एक बड़ा रहस्य छिपा है हुआ है। लेकिन आज चूंकि तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, इसलिए तुम्हें यह रहस्य ज़रूर बताऊंगा। सुनो। उस दिन बिच्छू घाटी उस दिन बिच्छू उस दिन की बात है जब मुझे बिच्छू घाटी में फेंक दिया गया था। मैं बिच्छू घाटी में गिरता हुआ मौत की कल्पना से काँप उठा। अब अब मैं नहीं बचूंगा। ऊंचाई से गिरने के बाद वैसे ही मेरे शरीर के परकच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन और फिर गिरा तो हैरान रह गया। उफ, इन हड्डियों पर गिर कर बच गया। लेकिन इन बिच्छुओं से कैसे बचूंगा? ये तो मुझे पल भर में कंकाल बना देंगे। और सैकड़ों बिच्छू के मौत के रूप में धीरे धीरे मेरी तरफ। उफ, मैं भय से कांपता मौत को अपनी ओर बढ़ते देखता रहा। लेकिन मेरी किस्मत में शायद मौत नहीं लिखी थी। अचानक मेरे हाथ में आ गया एक चक चमक चकमक पत्थर, और मेरी आंखें बुझती ज्योति एक बार फिर जल उठी। इन बिच्छुओं से बचने के लिए मुझे चकमक पत्थर शायद मुझे बचा सके। और पृथ्वी पर हर वस्तु आग से डरती है, इस बात का आग से बहुत डरता है। लेकिन सैकड़ों बिच्छुओं के लिए बहुत सारी आग लगानी होगी। ऐसी आग यहाँ जलेगी कैसे? ये हड्डियाँ, हाँ, ये हड्डियाँ आग को भयानक भयानक तरीके से भड़का सकती हैं। और यह आग मुझे उस मौत से अपने पास पहुंचने से पहले भड़कानी होगी। और जिंदगी की आस में मेरे दोनों हाथ बिजली भर गए, और घास फूस मैंने हड्डियों के ढेर पर इकट्ठा कर दिया। और चकमक पत्थर से चिंगारी घास फूस फूस पर। और फिर हड्डियों जलने से ज़्यादा देर नहीं लगी और भयानक आग भड़क उठी। और भयानक आग के कारण भगदड़ मच गई बिच्छुओं में, और अपनी घाटी में छेदों में जाके घुसने लगे। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अभी मैं इन बिच्छुओं से बच गया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बचूंगा। यह आग कभी भी बुझेगी और बिच्छू मेरे सिर पर मुझ पर आक्रमण कर देंगे। मुझे यहाँ से निकलने का उपाय करना होगा। उसको मैं शायद रास्ता हो। और मैंने एक जलती लकड़ी उठाई और उसके सारे बिच्छुओं को हटाता हुआ खो में घुसा। सामने दो चमकदार मणियाँ कैसी हैं, और मैंने उन मणियों के पास गया और हैरान रह गया। अरे, ये तो बिच्छू
ये तो बिच्छू मणियाँ हैं। मेरा तांत्रिक ज्ञान सजग हो उठा। जिसके पास ये होंगी बिच्छू के वश, वो अपने बिच्छू वश में कर सकता है और उन मणियों को निकालने वाली किरणें इन बिच्छुओं को अपने वश में कर लेगी, बल्कि उन्हें सृजन भी करती हैं। ये मणियाँ मेरी हैं, लेकिन उस तक पहुँचने से पहले मुझ पर आ गिरी एक बड़ा बिच्छू। और मौत गोद गेंद की भांति मुझसे चिपट कर मेरे शरीर में खाने लगा। और ऐसे भयानक समय में मेरे दिमाग में बस मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं छोड़ा। ओह, इससे बचने के लिए मुझे हर हाल में मणियों तक पहुंचना होगा और जल्दी। मणि हाथ में आते ही मैंने बड़े बिच्छू की तरफ कर दिया। अगले ही पल वह भीगी बिल्ली बन गया और मेरे कदमों में लौटने लगा। लेकिन इससे पहले मेरा चेहरा और मेरा काफ़ी मांस खा चुका था। इस तरह उस मणियों के बल पर मैंने बिच्छू घाटी के सभी बिच्छू को अपने वश में कर लिया और उन मणियों को मैं अपनी कलाई में बांध लिया। ओह, समझ गया, अब समझा। जब तुम अपने हाथ ऊपर उठाते हो तो मणियाँ की किरणें से बने सैकड़े बिच्छू लोगों पर टूट पड़ते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा शक्तिमान। उन मणियों के बिच्छू शक्ति मरने का मैंने तंत्र साधना का उपयोग किया है। ओह, लेकिन यह सुरंग, जब यह घाटी बिच्छू मेरे गुलाम बन गए तो मैंने यह सुरंग बनवा कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे इशारे पर सैकड़ों बिच्छू ने इस सुरंग को कुछ ही दिन में खोद डाला। बस, बातें बहुत हो गई शक्तिमान। अब मेरी बात करना अब मैं वह बात करना चाहता हूँ जो तेरी ज़िंदगी की डोर बंधी है। अब मैं बिच्छुओं को तेरे शरीर पर चढ़ने का आदेश देने वाला हूँ, जो तेरे मांस खाने के बाद थोड़ी देर बाद बड़ी बेताब हो रहे हैं। अच्छा शक्तिमान, अलविदा। दूसरी क्षण कजीरा किसी बिच्छू को भांति चीख पड़ा, किंतु तुरंत ही चारों ओर बिच्छू बढ़ने लगे शक्तिमान की तरफ। ओह, बिच्छू मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। अब मेरी मौत निश्चित है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगा। आखिरी सांस तक संघर्ष करूंगा, जिसे मैं तोड़ कर रखूँगा। और प्रथम संघर्ष का प्रथम चरण है इस लकड़ी की स्लीव को तोड़ना। और फिर अपनी समझ शक्ति जुटाकर शक्तिमान ने संघर्ष करने या क्योंकि जीतने का मतलब जिंदगी और हारने का मतलब मौत। इन बिच्छुओं के हाथों दर्दनाक मौत। शक्तिमान तब पहुंचने शक्तिमान तक पहुंचने के लिए बिच्छू को अब स्लीप पर चलने लगे थे। हाँ हाँ शक्तिमान, अब चाहे तू जो कर ले, बच नहीं सकेगा। उफ, बिच्छू मेरे जूते पर चढ़ गई। अब मुझे सिर्फ कुछ ही पल बाकी हैं और इन पलों में ही कुछ करना होगा। और शक्तिमान ने असीम शक्ति जाग उठी और अपने को आज़ाद करने में सफल हो गया। ओह, शक्तिमान आज़ाद हो गया, लेकिन इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा खेल बहुत देख चुका कजीरा। अब
तू शक्तिमान का खेल देख। इसे संभलने नहीं देना है, वरना अपनी बिच्छू मणियों का इस्तेमाल मुझ पर मौत बख्श देगा। आह! और नीचे गिरते ही कजीरा चीखा, चिकर 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 चिकर, और तीर की भांति बिच्छू आवाज की दिशा में बढ़े। तभी शक्तिमान ने कजीरा के हाथ दबोच लिए। कमीने, तेरी बाजुओं में छिपी है ये बिच्छू मुनिया की शक्ति। आज मैं इन बाजुओं को तेरे शरीर से उखाड़ फेंकूंगा। और मानवता के दुश्मन को कजीरा चीख उठा, आ! और एक बाजू उखड़ने के बाद अब दूसरी की बारी है। कजीरा, यह भी तेरे गंदे शरीर से अलग हो जाए तो अच्छा है। और फिर तेरे बिच्छू सेवक की मांस की जरूरत थी ना कजीरा, आज तुम्हें इन्हें मांस जरूर मिलेगा, लेकिन तेरा मांस मिलेगा जिसे खाकर ये प्रसन्न होंगे। शक्तिमान ने दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो शक्तिमान, मुझे माफ़ कर दो। तुझे माफ़ करना मानवता से गद्दारी होगी। कमीने, मानवता के लिए यही अच्छा है कि तुझे तेरी ही मौत मारा जाए। और फिर कजीरा का शरीर अपनी ओर बढ़ते बिच्छुओं पर उछाल दिया। आदमखोर बिच्छू के बीच गिरा कजीरा। बिच्छू जैसे ही बिच्छू की चपेट में वह चीखा, हट जाओ कमीनों, हट जाओ, तुम्हारे स्वामी कजीरा हूँ, मुझे मत खाओ। आह आह! और कजीरा, तू इनका स्वामी हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर के दोनों बाजुएं अलग होने के साथ साथ बिच्छू मुनियाँ तुमसे जुदा हो चुकी हैं। और तो तुम जानती हो कि मणियों के धारक बिच्छू का स्वामी होता है। अब मरो अपनी मौत। कजीरा कुछ ही पलों में चीखता रहा और उसकी चीखें सदा के लिए शांत हो गई। कजीरा को खाने के बाद आदमखोर बिच्छू पहले की तरह मेरी तरफ पलटे। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और सुरंग में घुसने के साथ ही तुरंत अंदर पड़ा पत्थर उसके मुंह बंद कर दिया। इसे बंद करके बिच्छू घाटी से निकलना मेरे पीछे नहीं आएंगे। फिर वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। अब कोई दूसरा कजीरा बनने की कोशिश न करे, इसलिए बिच्छू घाटी का खेल खत्म करना होगा। और उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा उपाय किया है। जल्द ही आदिवासियों के बीच वह उनके बिच्छू घाटी समाप्त करने का उपाय बताने दिया। और उपाय सुनकर सब शक्तिमान के घाटी की ओर पहुंचे। शाबाश, लकड़ियों से भर दो। काफ़ी मात्रा में लकड़ी बिच्छू घाटी में डाल दिए के बाद एक जलती हुई मसाल बिच्छू घाटी में उछाल दी और कुछ ही पलों दूध करके जल उठी बिच्छू घाटी। आओ अब चले। बिच्छू घाटी का ख़त्म हो जाना ये अच्छा था, क्योंकि हो सकता था बिच्छू घाटी में पड़ी मणियाँ के सारे कोई कजीरा बनने की सोचता। समाप्त दोस्तों।